चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक तंतु से वस्त्र तक का सफर। इसका इंट्रो पहले बता दिया गया है कि इंट्रो में ये बताया गया कि आखिर क्यों पढ़ना है इसे और पढ़ने के बाद क्या निष्कर्ष निकलेगा और मेन टॉपिक पर फोकस करने के लिए उसमें इंट्रो में बता दिया गया। मोहन एस सीमा टुक पार्ट इन ए साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल एज won the first prize. They were very happy and decided to use the prize money to buy some clothes for their parents. मोहन और सीमा है। मोहन और सीमा ने अपने स्कूल में आयोजित की गई एक कंपटीशन हो रहा था, तो आयोजित की गई उसमें कंपटीशन में भाग लिया। तो विज्ञान प्रश्न उत्तरी प्रतियोगिता कंपटीशन का नाम था। मैं प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार जो उन्होंने पुरस्कार जीता है उस राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े खरीदने का निश्चय किया। When they saw a large variety of cloth material, they got confused. The shopkeeper told them that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. He also showed them woolen mufflers and shawls. जब उन्होंने पुरस्कार जीता और कुछ कपड़े खरीदने का निश्चय किया अपने पेरेंट्स के लिए, वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत उन्होंने बारीकी बाय बारीकी विविधता देखकर उलझन में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं तो कुछ संश्लिष्ट हैं, कुछ कृत्रिम हैं, बने हुए हैं। उसके पास ऊनी मफलर तथा शाल भी थे। There were many silk sarees. Mohan and Sima were very excited. They touched and felt these different fabrics. At last, they bought a woolen muffler and a cotton sarees. जब उन्होंने अनेक प्रकार के संश्लिष्ट कपड़े देखे तो उसके पास ऊनी मफलर तथा शाल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ी भी थी। पहली तथा बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न अलग अलग कपड़ों को स्पर्श किया, छूने की कोशिश की और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मुफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। After visiting to the cloth shop, they started to notice various fabrics in their surroundings. They found that blankets, bed sheets, curtains, towels, tablecloths, and dusters were made from different types of fabrics. कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात, कपड़े की दुकान पर आसपास जाने के बाद मोहन और सीमा ने अपने आसपास में अलग अलग प्रकार के वस्त्रों को, अलग अलग प्रकार के कपड़ों को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, बिस्तर पर बिछाने की चादर, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिया और झाड़न, डस्टर आदि ये सभी अलग अलग प्रकार के कपड़ों से बने हैं। They observed that their school bags and the ginny bags were also made from some kind of a fabric. They tried to classify these fabrics as wool, cotton, silk or synthetic. Can you identify some fabrics? यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे का भी किसी प्रकार के वस्त्र से बना है। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी और संश्लिष्ट कृत्रिम जो बने हुए के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? वैरायटी इन फैब्रिक्स, वस्त्रों में विविधता। एक्टिविटी 1, गो टू ए नियरेस्ट टेलरिंग शॉप, कलेक्ट सम कटरिंग ऑफ फैब्रिक्स रिमेनड आफ्टर स्टिचिंग, टच एंड फील ईच पीस ऑफ फैब्रिक आफ्टर दिस ट्राई टू टेबल। Some of the fabrics as wool, cotton, silk or synthetic with the help of tailor. वस्त्रों में विविधता। क्रियाकलाप 1, एक्टिविटी 1 से अपने आसपास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। उसके आसपास अपना दुकान पता कीजिए दर्जी का। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन, छोटे बड़े टुकड़े एक तरह कीजिए, इकट्ठा कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन, छोटे बड़े कपड़े को स्पर्श करके उसका स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। Do you wonder that these different fabrics are made up of? When you see any fabric, it looks like a continuous piece. Now look at it closely. What do you observe? क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार के बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन जांच करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा?
Activity 2, choose a piece of cotton fabric that you labeled in activity 1 and then try to find a very loose thread or yarn at one of its edges and pull it out. If you don't find a loose yarn, you can gently pull one thread out with a pin or a needle. एक्टिविटी 2 से सूती कपड़े का वह टुकड़ा चुनिए जो आपने दर्जी की दुकान से कतरन का लिया। सूती कपड़े का वह टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। यदि कोई ढीला धागा दिखाई ना दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप तागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। आप यह देखते हैं कि तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। ये तागे किससे बनते हैं इसके बारे में पता करते हैं आगे। Pulling a thread from a fabric, we observe that a fabric is made up of threads arranged together. What are these threads made of? जो आपको बताएं कि ये तागे किससे बने होते हैं, ये जो संश्लिष्ट होते हैं ये किससे बने हैं इसके बारे में पता करते हैं एक्टिविटी 3 से Activity 3. Pull out a thread from a piece of cotton fabric. Put this piece of a thread on the table. After this, press one end of the thread with your thumb. Scratch the other end of the thread along its length with your nail. Do you observe that at this end, the thread splits up into thin strands? किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। तागे के दूसरे सिरे को इसके लंबाई के अनुदिश चित्र 3.4 में दर्शाए अनुसार यहाँ पर दर्शाया गया उसके अनुसार अपने नाखून से खरोचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया हो, यानी अलग अलग हो गया हो। You might have observed the same strands when you try to thread a needle. At this time, the end of the thread is broken into a few thin strands. This makes it difficult to pass the yarn through the eye of the needle. The thin strands of yarn that we observe are made up of still thinner strands called fibers. सुई में तागों को पिरोने डालने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा परीक्षण किया होगा, जांच किया होगा। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजरना कठिन हो जाता है तागे की ये दिखाई देने वाले पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियां से मिलकर बनी होती हैं जिन्हें फैब्रिक्स कहते हैं, तंतु कहते हैं। Fabrics are made up of threads are further made up of fibers. Now the questions arise, where do these fibers come from? वस्त्र धागों से मिलकर बने होते हैं तथा तागे भी आगे तंतु से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं ये पता करते हैं। फैब्रिक्स ये हो गया। द फैब्रिक्स ऑफ सम फैब्रिक्स लाइक जूट, सिल्क, कॉटन एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स. These are called natural fibers. Jute and cotton fibers are obtained from plants. Silk and wool fibers are obtained from animals. We get wool from the fleece of sheep or goat. It is also obtained from the hair of yak, rabbits and camels. Silk fiber is pulled out from the cocoon of silkworm. पता करते हैं कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतु से प्राप्त होते हैं, उनसे मिलते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं, नेचुरल फाइबर्स। रुई तथा जूट पर्सन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण है। ऊन और रेशम जंतु से प्राप्त होते हैं, उनसे ऑब्जर्व होता है। ऊन भेड़ अथवा और बकरे की कर्तिक ऊनी से प्राप्त होते हैं। इसे खरगोश, याक और ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जा सकता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। Natural fibers were the only one available for making fibers for thousands of years. In the last 100 years, fibers are also made from chemical substances. These substances are not obtained from animal or plant sources. These are
known as synthetic fibers, alkyl nylon and polyester are some examples of synthetic fibers। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसा रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप और जंतु नहीं है, उनसे तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। संश्लिष्ट तंतु और प्राकृतिक तंतु में पता चला कितना अंतर है। पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतु के कुछ उदाहरण हैं। सम प्लांट फाइबर्स, कुछ पादप जंतु। कॉटन, हैव यू ever made wigs of oil lamps? What materials do you take for making these wigs? This cotton wool is also used for filling pillows or quilts। क्या आपने, रुई के बारे में पढ़ते हैं, क्या आपने कभी तेल के लैपों के लिए बत्तियां बनाए हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा और तकियों में भी किया जाता है। Now take some cotton wool, pull it apart and look at its edge very carefully. What do you see? The small thin strands that you observe are made up of cotton fibers। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए, अलग कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किया, क्या जांच किया? ये छोटी पतली लड़ियां जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी। Do you know where does this cotton wool come from? It is grown in the fields usually। Usually cotton plants are grown at regions having warm climate and black soil। Can you tell the name of some states of our country where cotton is grown? The size of a cotton plant fruits cotton balls is similar to the size of a lemon। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः नॉर्मल कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मिट्टी काली और जलवायु उष्ण होती है। क्या हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास पादप के फल कपास गोलक, कॉटन गोलक लगभग नींबू के माप के होते हैं। After maturing the cotton balls burst open and now the seeds covered with cotton fibers can be observed easily। Have you looked at a cotton field that is ready for picking? It seems like a field covered with snow। पूर्ण परिपक्व, पूरे पके होने पर बीज टूट कर खुल जाते हैं तथा और अब कपास के से ढके बिनोल कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के फूलों रोगों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम न ढक लिया। Cotton is usually picked by hand from the cotton balls। After that fibers are separated from the seeds by combing technique। This technique is called ginning of cotton। Traditionally ginning was done by hand, but nowadays machines are also used for ginning। साधारणतः इन कपास बालों से कपास को हस्त चैन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकड़ द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटन कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीन का उपयोग किया जाता है। जूट we get jute fiber from the stem of the jute plant। It is cultivated during the rainy season in our country। Jute is mainly grown in Assam, West Bengal and Bihar। Normally the jute plant is harvested when it is at flowering stage। The stems of the harvested plants are kept in water for a few days for drying। So the stems, root and fibers are separated by hand। Now these fibers are first converted into yarns to make fabrics। How is it done? जूट पर्सन तंतु को पर्सन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पर्सन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पर्सन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पर्सन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों से परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है?
ऐसे कैसे किया जाता है? स्पिनिंग कॉटन यार्न थ्रेड यू कैन मेक कॉटन थ्रेड योर सेल्फ। सूती धागे की कताई, आप स्वयं सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। एक्टिविटी 4, कीप सम कॉटन वूल इन योर वन हैंड, कीप आल्सो सम कॉटन इन बिटवीन द finger and thumb of the other hand. Now carefully start pulling out the cotton and also twist the fibers continuously. Are you able to build up a thread? Activity 4, एक हाथ में कुछ रुई पकड़ी, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींची तथा और रेशो को लगातार एड़ते भी रहिए। क्या आप धागा बना सके? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थ्रेड फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। In this process, fibers from mass of cotton wool are pulled out and also twisted, which brings the fibers together to make a thread. रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। सिंपल बात, इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींच कर एड़ते हैं। ऐसा करने से रेशे पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। कताई स्पिनिंग कहते हैं। स्पिनिंग किसे कहते हैं? रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। ए डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज हैंड स्पिंडल एंड आल्सो कॉल्ड तकली। अनदर डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। महात्मा गांधी popularized the use of चरखा as part of the independence movement. He encouraged the people to wear clothes made up of homespun thread and spun the important clothes which were made in the mills of Britain. इसके बारे में समझना है कि कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाले एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखे के उपयोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते धागों से बुने वस्त्रों को पहनने और ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। Mahatma Gandhi popularized the use of charkha as a part of the independence movement. He encouraged the people to wear clothes made up of homespun thread and spun the important clothes which were made in the mills of Britain. ये आपको बता दिए कि किस तरह महात्मा गांधी जी ने लोगों को तागे चरखा का इसका प्रोत्साहित किया था। Spinning of a thread on a large scale is done in the fabric factories with the help of spinning machines. Threads are used for making fabrics after spinning. परमाणु पर धागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात धागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। Yarn to fabric. Fabrics are made from yarns by many webs. Two main processes are weaving and kinetic. तागों से वस्त्र, yarn to fabric, तागों से वस्त्र बनाने को कई विधियां, इनमें से दो प्रमुख मेन विधियां हैं, बुनाई तथा बधाई। Weaving, we have read that fabric is made up of two sets of yarns arranged together. Weaving के बारे में पढ़ते हैं। Together, the process of arranging two sets of threads together to make a fabric is known as weaving. Can you try to view some paper strips? बुनाई के बारे में पहले पढ़ते हैं। बुनाई एक्टिविटी टू में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के दो सेटों, जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, से मिलकर बनते हैं। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित सिस्टम करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई वीइंग कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। Activity 5. Take two sheets of paper of different colors, cut them in square pieces of length and width equal to 20 cm. Now gently fold both the sheets into half. On one of them, draw lines as shown in the figure A, and on the second sheet as figure B. Now cut both the sheets along the dotted lines and then unfold after this view the strips of paper as shown in figure C. The pattern after weighing all the strips is shown in figure D.
एक्टिविटी 5 क्रिकेला 5 अलग अलग रंगों के दो कागज की शीट लीजिए। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई और 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। एक शीट पर चित्र में दिखाए गए 3.12 चित्र में दिखाया गया है मैं दिखाए गए अनुसार रेखाएं खींचे और दूसरी शीट पर दूसरी चित्र में दिखाया गया है उसके अनुसार रेखाएं खींचे। दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदेश से काटिए और फिर शीटों को मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला लीजिए। एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी शीटों के कटाओं सचित्र में दिखाए गए अनुसार बुनिए। चित्र में पट्टियों की बुनने के पश्चात का नमूना दिखाया गया है। Similarly, two sets of thread are woven to make a fabric. The threads are much thinner than paper strips. Weighing of fabric is done on looms. The looms may be hand operated or powder operated. इसी तरीके से तागों के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो अस्त प्रचलित होते हैं या विद्युत प्रचलित होते हैं। ठीक है, विद्युत प्रचलित होते हैं। काइनेटिक हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड हाउ स्वेटर्स आर काइनेटेड? ए सिंगल yarn is used in kinetic to make a piece of fabric. Have you ever drawn the yarn from a torn pair of socks? What happens? A single thread gets drawn out continuously as the fabric gets unraveled. Socks and many other wearing items are made up of kinetic fabrics. Kinetic can be done by hand and also on mechanics. एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इसकी बुनाई निटिंग में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे को किसी तागे को खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? एकल धागा लगातार खींचता चला आता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत से अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार की बुनाई हाथों से और मशीनों द्वारा भी की जाती है। Kinetic and weaving are used for making different types of fabrics. These fabrics are used for making a large variety of clothes. दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग अलग अलग प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। हैव यू एवर ट्राइड टू नो व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर clothes? In those times, people used to bark and big leaves or trees or animals' skins and furs to cover themselves. वस्त्र देखिए, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में पहले के समय में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में पहले में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। After people started to settle in agriculture communities, they made to learn to view grass, air, or fields were twisted together to make long stands. These stands were woven into fabrics. The early Indians wore fabrics made up of cotton that grew in the regions near the river Ganga. Flax is also a plant which provides us natural fibers. In ancient Egypt, cotton and flax were cultivated in the regions near the river Nile and were used for making fibers. कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों और घासों को बुनकर चटाइयाँ और डलियाँ टोकरी बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए गए। पहले में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती गंगा नदी के अपने आसपास क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होते हैं।
प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई और फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। In those days, people did not know about stitching. People simply wrapped the fabrics around different parts of their body. They used many different ways of wrapping fabrics. People started stitching fabrics to make clothes after the invention of sewing needle. Stitched clothes have gone through many variations because of these inventions. उन दिनों में लोगों को सिलाई करने का नहीं आता था, सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर को अलग अलग भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई अलग अलग ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत से अलग अलग प्रकार की विभिन्नता दिखाई आ गई। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोती, लुंगियों तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तु में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। Summary: There is a large variety of clothing material of fabric such as silk, cotton, wool and polyester. वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पोलिस्टर। Fabrics are made from threads which are made from fibers. वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। Fabrics are of two types, natural and synthetic. Silk, wool, cotton and jute are some examples of natural fibers, while polyester and nylon are some examples of synthetic fibers. तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लिष्ट कृत्रिम। रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन और पॉलिस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। We get fibers like jute and cotton from plants. रुई और जूट जैसे तंतु पादप से प्राप्त किए जाते हैं। The process of making yarn from fibers is known as spinning. तंतु से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। Fabric is made up from yarns by kinetic and weaving. धागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिनसे वस्त्र बनता है।